गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो स्ट्रेट लाइन में जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपका डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है लाइन का। जो लाइन है वो सिचुएटेड है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाई। देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ इतना यही लिखा हुआ है आपको। तो यहाँ पर यह समझना है कि जो दोनों इक्वेशन गिवन है ये किसकी इक्वेशन है? ये प्लेन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन है। किस फॉर्म में गिवन है? नॉर्मल फॉर्म में गिवन है। नॉर्मल फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पर जो नॉर्मल का वेक्टर हमारे पास में, तो दोनों लाइन का नॉर्मल का वेक्टर आ जाएगा। जब दो लाइन के नॉर्मल के वेक्टर हमारे पास में है तो उसमें सिचुएटेड जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज है वो लाइन की क्या हो जाएगा? बी वेक्टर इज इक्वल टू, जो डायरेक्शन रेशियोज है वो होता है n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। n1 क्या वेक्टर क्या है? जो आपका प्लेन है उसका फर्स्ट प्लेन का क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। और n2 वेक्टर क्या है? आपका जो सेकंड प्लेन है उसका क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। यहां पर देखिए, जो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 3 माइनस 4। और सेकंड प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? 3 5 और माइनस 2। यहां पर द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन इज 2 3 माइनस 4 और 3 5 माइनस 2 हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। अब द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एबीसी आर गिवन बाय। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने, दोनों का कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। आई केप जे केप के केप 2 3 माइनस 4 3 5 माइनस 2। जब सोल्व आउट करोगे तो ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या रहेगी? जो आई केप की वैल्यू है वो आपकी ए की वैल्यू रहेगी। जो जे केप की वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी? बी की वैल्यू रहेगी। और जो के केप के साथ में मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू रहेगी? सी की वैल्यू रहेगी। तो जब आपने ए की वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई आपकी? 14। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -8। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब देखिए, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, पीछे हमारे जो कॉन्सेप्ट है उन पे जाइए कि जो डायरेक्शन रेशियोज जब रहते थे एबीसी, क्या रहते थे? डायरेक्शन रेशियोज एबीसी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहा है। यहां पर जब कंपटीशन में क्या होता है, गड़बड़ होती है यहीं पे, क्योंकि ये ऑप्शन में रहता है 14 -8 और 1, और हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसको ही टिक करते हैं 14 8 -1। डायरेक्शन रेशियोज एंड द डायरेक्शन कोसाइंस आर डिफरेंट। अरे डिफरेंट होते हैं ना। अब डायरेक्शन जो रेशियोज आ गया हमारा एबीसी, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाता है? a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। क्या हो जाता है? √a² प्लस b² प्लस c², b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² और c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ पर जो पहला डायरेक्शन जो l की वैल्यू आई वो आई 14/3 √29। जो आपकी b की वैल्यू आई वो आई -8 अपॉन 3 √29। और जो c की वैल्यू आई वो आई 1 अपॉन 3 √29। तो यह है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने का तरीका, जब डायरेक्शन रेशियोज आपको क्या है? गिवन है। ध्यान ये रखना है, जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है और डायरेक्शन कोसाइंस पूछता है तो डायरेक्शन रेशियोज 100% उसके क्या रहते हैं? ऑप्शन में रहते हैं, और वहां गड़बड़ होने की चांस क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The question number 2 is says that the equation of straight line x minus y is equal to a, z is equal to c in symmetrical form। आपको जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है x minus y is equal to a, क्या गिवन है? x minus y is equal to a and the second है z is equal to c in symmetrical form में आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट वाली है x minus y अपॉन a, इसको हम लिख सकते हैं x minus a is equal to क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं x माइनस ए इजिकल टू वाई। अब दोनों के नीचे 1 1 हमने कर दिया। अब 1 1 कर दिया तो ये, और z इजिकल टू सी है तो z इजिकल टू सी को क्या लिख सकते हैं हम? तो z इजिकल टू सी है तो z माइनस सी इजिकल टू 0 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यहां पर देखिए, z माइनस सी अपॉन 0 कर दोगे, x माइनस ए अपॉन 1 कर दोगे, y अपॉन 1 कर दोगे, तो ये प्लेन हो जाएगा एक्स वाई, जहां पर z के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहा है आपको? 0 आ रहा है। यू नो दैट द सिमेट्रिकल फॉर्म इज x माइनस 1 अपॉन l, y माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन क्या है? n। एनालाइज द इक्वेशन, एनालाइज करेंगे इक्वेशन को तो इस तरीके से आ रहा है, और z इक्वल टू सी इस तरीके से। इट्स ए पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन के क्या है? पैरेलल लाइन। जब कंबाइनली करेंगे हम इसको इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 अपॉन x माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस सी अपॉन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई? सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0, 1, 2 फ्रॉम द प्लेन
2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 मेजर्ड पैरेलल टू दी लाइन। पैरेलल टू दी लाइन है, एक लाइन है, उसके पैरेलल क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें एक प्लेन देखिए, समझिए कि ये प्लेन है और ये आपका पॉइंट है 0 1, 2। इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किससे, ऐसे। अगर हम डायरेक्टली इसमें परपेंडिकुलर डालते तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाती, लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक लाइन है उसके पैरेलल फाइंड आउट करनी है। मतलब ये लाइन अगर इधर से पास आउट होते हुए जा रही है तो आपको डिस्टेंस कौन सी बतानी है, ये वाली बतानी है, ना कि वो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस बतानी है। तो यहां पर देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 0 1, 2। सबसे पहले हम 0 1, 2 से जो लाइन पास आउट हो रही है, एक सेकेंड देखिए, हालत खस्ता कर दी इसकी। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, डायग्राम से एक बार समझाना है कि क्या ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या सॉल्व आउट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो वो देखिए, ये बोल रहा है कि ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है और ये कोई पॉइंट हमें गिवन है 0 1, 2। इसकी यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये कोई लाइन है अलग ही, इसके पैरेलल जाते हुए हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब ये वाली डिस्टेंस इसकी फाइंड आउट करनी है हमें इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। तो यहां पर सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, अरे जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो लाइन के बारे में हमें क्या पता है कि जो लाइन है वो 0 1, 2 से पास आउट हो रही है और दूसरा ये पैरेलल है किसके, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/-1 और z माइनस 3/-1। जो 3D का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D, इन दैट वी आर लर्न, हमने क्या सीखा है यहाँ पे, ये सीखा है कि जो पैरेलल लाइंस होती है उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं, हमेशा इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर 0 1, 2 से जो लाइन पास आउट होगी उसके डायरेक्शन जो रेशियोज होंगे वो क्या रहेंगे, जो इसके पैरेलल लाइन के बराबर हो जाएंगे। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपको पॉइंट भी गिवन है जिससे पास आउट हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन रहती है x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 0/1, y माइनस 1/-1 और z माइनस 2/ कितना आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन 1 कैन बी, अब वो जो हम सोल्व आउट करते हैं इज इक्वल टू k रख के, तो इज इक्वल टू k रखा तो एक पैरामीट्रिक फॉर्म में इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कहीं ना कहीं प्लेन को भी मीट करेगी, अरे प्लेन को भी मीट करेगी ना, तो जो प्लेन में हम इसको रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करवाओगे तो आपके पास में k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1। और जो k की वैल्यू है जो आप इसमें पुट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगी, आपके पास में जो पॉइंट आ जाएगा 101। अब ये 101 पॉइंट कहाँ है, ये 101 पॉइंट है प्लेन के ऊपर सिचुएटेड है, प्लेन के ऊपर सिचुएटेड है 101। अब जब दो पॉइंट आपको गिवन है, व्हेन द पॉइंट इज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज गिवन, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय √x2 माइनस x1 दी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी स्क्वायर। आपने यहाँ पे जब ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर आपके पास में डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कितनी, √3। समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको द लाइन x इज इक्वल टू a y प्लस b, z इज इक्वल टू c y प्लस d एंड x इज इक्वल टू a डैश y प्लस b डैश z, सॉरी b डैश z इज इक्वल टू c डैश y प्लस d डैश आर परपेंडिकुलर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जब लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर कब रहती है, जब उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है या डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले आप जो लाइन की जो जनरल फॉर्म गी हुई है उसे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, किसमें, सिमेट्रिकल फॉर्म में। एट फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस फॉर्म इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा और x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई। अरे हो गया, यहां से x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, y अपॉन 1 और z इज इक्वल टू आपको गिवन है तो इसको भी आप z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या कर दिया, y कर दिया। तो ये जो लाइन है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर में, देखिए कैसे, सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सेम सेकंड लाइन को भी हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड लाइन है उसको भी हमने क्या कर दिया, सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए सेकंड जो लाइन हमारी उसको भी सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्शन वेक्टर आ गया हमारे पास, n1 वेक्टर ये आ गया और n2 वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया, डायरेक्शन वेक्टर आ गया हमारे पास में। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हम जानते हैं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो इसका क्या है, a
ए डैश इंटू 1 प्लस सी इंटू सी डैश क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आ गया, ये कंपटीशन में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। परपेंडिकुलर लाइन है तो डिस्टेंस क्या रहती है, n1 इंटू n2 इजिकल टू क्या रहता है, 0 रहता है। डायरेक्शन वेक्टर है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। देखिए दो लाइनें अगर उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, ये किसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हम 3D में बैठे, यहां पर 2D की बात नहीं कर रहे हैं। 2D में जो लाइन है वो अगर पैरेलल नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं। समझ में आ गया। लेकिन जब 3D होती है तो वहां स्क्यू लाइंस भी होती है। स्क्यू लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो फाइंड आउट करने के लिए दोनों के बीच में परपेंडिकुलर खींचते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। ये बात कर रहे हैं हम 3D की। अगर यहाँ पे आते हैं 2D तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस जो पैरेलल नहीं है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कितनी रहती है, 0 रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्या करती है, आपस में जाके कट करती है। नेक्स्ट देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर लाइन। यहां पर हम बात कर रहे हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर लाइंस इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है टू कोप्लेनर लाइन के बीच में। तो कोप्लेनर लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि कोप्लेनर, यहां पर फिर मैं बोल रहा हूं कि 3D की बात कर रहा है। 3D में अगर दोनों लाइन है वो अगर स्क्यू लाइंस है और एक ही प्लेन पे सिचुएटेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी और उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये पैरेलल लाइन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ क्या होता है कि सेम प्लेन में दो लाइन पैरेलल भी तो हो सकती है, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर लाइन पूछता है तो हमें 0 लिखना है, क्योंकि ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जब जो एक प्लेन में पूछ रहा है तो वो क्या है, स्क्यू लाइंस की बात कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द टू लाइंस इज, ये फॉर्मूला रहता है मॉड्यूलस ऑफ a2 माइनस a1 इंटू b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। यहां पर कोप्लेनर लाइन है तो यहां पर देख ये क्या रहता है, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहां पर जो साइन 0 है वो, सॉरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग द टू लाइंस u1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u2 एंड v1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v2 आर गिवन बाय। अब देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग द टू लाइंस u1 इज इक्वल टू, एंड दो लाइन है, इसको इंटरसेक्टिंग है करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो दो लाइन को जो इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जा रही है, दो लाइन को जो इंटरसेक्शन करते हुए जो लाइन जा रही है वो फैमिली ऑफ लाइंस होगी। अरे समझ में आ रहा है, वो फैमिली ऑफ लाइंस होगी। तो फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो सिमेट्रिकल फॉर्म है इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग द टू लाइंस इज गिवन बाई u1 प्लस लेमडा u2 प्लस के v1 प्लस म्यू v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका 0 आ गया। अब यहां पर देखिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। ए लाइन इन 3D स्पेस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ए लाइन इन 3D स्पेस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। 3D स्पेस में हम लाइन की जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या देते हैं कि दो प्लेन आपस में कट कर रहे हैं। जैसे दो प्लेन अगर आपस में कट करते हैं तभी क्या बनती है, 3D स्पेस में क्या बनती है, लाइन बनती है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू अदर फिक्स्ड लाइंस इट्स आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू प्लेन्स एट दैट पॉइंट। अगर हम बात कर रहे हैं कि दो लाइन आपस में कट कर रही है और तीसरी लाइन फॉर्म हो रही है, तो आप उन दोनों लाइन के ऊपर प्लेन बना के ही उसको क्या करवा सकते हो, अंडरस्टैंड करवा सकते हो। सो दैट फैमिली ऑफ लाइन्स हियर इज सिस्टम इज, यहाँ पर जो आपकी μ1 प्लस लेमडा μ2 प्लस के v1 प्लस म्यू v2 इज इक्वल टू 0 है, ये फैमिली ऑफ लाइन्स है। इसको आप सेपरेट भी सिस्टम में राइट डाउन कर सकते हो। तो u1 प्लस लेमडा u2 इज इक्वल टू 0 और v1 प्लस म्यू v2 इज इक्वल टू 0 क्या है, लाइन की इक्वेशन है जो दो लाइन को क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसी के साथ में आज का हम लेक्चर फिनिश करते हैं। जो भी आपके डाउट है 100% सेंड कीजिए। जो यहाँ पर इस तरीके से समझाने से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताइए मेरे को। जब लाइव लेक्चर आएगा तो मैं फेस टू फेस हमसे बात करके अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।